था। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में भगवान राम के नाम पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। गुरुवार को भगवान राम को मांसाहारी बताए जाने पर गुस्सा भड़क उठा और बढ़ते विवाद को देखते हुए शरद पवार वाली एनसीपी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि उनका किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का मकसद नहीं था। आपको बता दें, इससे पहले एनसीपी नेता आव्हाड ने कहा कि राम मांसाहारी थे और इसको लेकर के परमहंस आचार्य ने उनको वध करने तक की धमकी दे डाली थी। वहीं पूरे देश में जब विवाद बढ़ा तो जितेंद्र आव्हाड ने अपनी सफाई पेश की, खेत जताने पहुंचे, लेकिन एक बार फिर से एनसीपी नेता की राम को नाम को लेकर के जुबान फिसल गई। बता दें कि जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि आज रामायण पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है, आपको साफ हो जाएगा। लेकिन किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। लड़कियां उठाने वाले का नाम भी राम है और वो मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। लोग भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, तो जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ। शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है। 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आव्हाड ने आगे कहा कि 22 तारीख तक किसी लॉजिक पर बात नहीं होगी, भावना पर ही बात होगी, इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर कहा कि वह किसी भी एफआईआर से डरते नहीं हैं। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ, एक जबान का आदमी हूँ। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर से राम के नाम को लेकर के खेद जताने पहुंचे एनसीपी नेता की जुबान फिसली। उन्होंने कहा कि लड़कियां उठाने वाले का नाम भी राम है और वो मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। बता दें कि महाराष्ट्र के शिरडी में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान आव्हाड ने कहा था कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वह मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 14 साल तक जंगल में रहेगा वो शाकाहारी भोजन खोजने के कहाँ जाएगा। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या ये सही बात है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कोई कुछ भी कहे, सच्चाई ये है कि हमें आजादी गांधी और नेहरू की वजह से मिली है। ये तथ्य कि इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के नेता गांधी जी ओबीसी थे। आरएसएस को ये स्वीकार नहीं है। गांधी जी की हत्या के पीछे का असली कारण जातिवाद था। बहरहाल राम के नाम को लेकर के सियासत इन दिनों चरम पर है। विपक्षी दल लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और इसी कड़ी में जितेंद्र आव्हाड ने भी एक बार फिर से विवादित बयान दिया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।